नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जयानं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंचनमुकारो सवपावपनाशनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जयानं नमो लोय सवसाहुनं एषो पंचनमुक्तारो सवपावपनाशनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जयानं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंचनमुक्तारो सवपावपनाशनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। यूट्यूब के दर्शक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। वेलकम। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद भावना बहन आओ। अब हम हमेशा की तरह पिछले सत्र के ऊपर जो प्रश्न उभर के आया है मंथन के अंतर्गत हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज के वक्ता का मैं परिचय दूंगा और फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स आप अनम्यूट करके अपने विचार रखिए। पिछले सत्र के मंथन का प्रश्न था नकारात्मक भावनाएं किस प्रकार रोगों को न्योता देती है। निगेटिव थिंकिंग्स कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको अपने विचार रखना है। कौन बोलना चाह रहा है? यदि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष हम अपने मन में रखें तो उससे हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव होता है। सामने वाले को कितना हमारी वो नकारात्मक भावनाएं असर करे इसमें तो शंका है, लेकिन हमारा क्रोध पहले हमको जलाएगा, हमारी ईर्ष्या पहले हमको बेचैन करेगी, ठीक है ना। हमारी कुदृष्टि सबसे पहले हमारा सुख चैन हर लेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हमेशा की तरह 2 सत्र रहेंगे। पहला सत्र 9:45 पौने 10 बजे तक लेंगे। आदरणीय डॉक्टर संतोष निषाद सर यूट्यूब के मित्रों और जूम सेशन पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो डॉक्टर संतोष साहब को जानते हैं, क्योंकि हमने जब प्रोग्राम की शुरुआत की थी जगत के विद्यमान प्रमुख धर्म, उस समय साहब ने सनातन धर्म के ऊपर बहुत सुंदर जानकारी हमको दी थी। डॉक्टर संतोष सर इज वेरी रेप्यूटेड प्रिंसिपल एट नवसारी सीबीएसई स्कूल, वीएसजी इंटरनेशनल स्कूल के समर्पित प्राचार्य हैं। सनातन धर्म, रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। एक लंबे समय से एचएसआरसी से जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। आज का समय उनका है, तो मैं सूत्र संतोष सर के हवाले करता हूं। संतोष सर आप संभालिए आगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।
आप सभी लोगों को जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? हाँ सर, स्पष्ट है बिल्कुल। आई एम ऑडिबल? जी 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 जी, धन्यवाद। काफी दिनों के बाद मुझे भी अवसर मिला, थोड़ा व्यस्तता थी, और मैं इसमें देख रहा हूँ कि काफी लोग, एक तो वल्लभ जोशी सर को तो परिचय है, फिर भावना मैडम है, फिर कोई मालती औकल, मालती मालती ऑकले मैम मॉरिशस से लोकेश जी जुड़ी हैं। हैं। Okay, okay, very nice, very nice. So I welcome you all in this session, and today जो आज हम सेशन पर चर्चा करने वाला जो टॉपिक है हमारा, कृतज्ञता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड, एहसानमंद होना, किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना, इसके बारे में है। सो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि दादा भगवान ने जो आप्त सूत्र में कुछ वचन दिए हैं कृतज्ञता को लेके, उस पर हम विचार करें पहले। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में 3 लोगों के उपकार को जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता है, माता पिता हैं और गुरु। माता पिता सही में हमको इस शरीर का ध्यान, हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, और जब तक हमें समाज में अपने पैर पे खड़ा करने के लिए तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक हम उस योग्य नहीं हो जाते हैं कि हम अपने आप को संभाल सकें। सो इस तरह से माता पिता का उपकार तो है ही है, और बहुत सारे ऋण कहे गए हैं। और कहा जाता है कि गुरु, जैसे हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, इसे गुरु कहते हैं कि वो ज्ञान रूपी हमें जो ज्ञान का एक अंकुरण है हमारे दिल में करते हैं, तो अंदर हमारे अंदर दूसरी एक ज्योति प्रकट करते हैं। सो इन 3 का उपकार तो बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर सी चौपाई आती है, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि माता पिता और गुरु की जो वाणी है, उनके जो कथन है, उनके जो सजेशंस हैं, उनको बिना विचार किए ही, ये जान लीजिए, वो शुभ ही बोलेंगे, शुभ ही करेंगे। जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, माँ उसको नहलाती है, अगर बच्चा ना करता है, बच्चा मना करता है, इच्छा नहीं करता है, फिर भी उसको माँ थोड़ा डांट के जबरदस्ती भी नहलाती है। लेकिन माँ का जो उद्देश्य होता है, बिल्कुल वह पूरी तरह से उपकारी होता है कि मेरा बच्चा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, और उसको एक अच्छे संस्कार पड़े कि मुझे अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना है। लक्ष्य उसका वही होता, चाहे बच्चा चिल्लाता भी हो। पिता भी इस तरह से बच्चे में अनुशासन का संचयन करता है, और कहा जाता है कि पिता जो है डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को, उनको कसता भी है डिसिप्लिन पे। कई बार कहा जाता है पिता टाइट होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और समवॉट जरूरी भी है कि ताकि बच्चे में ये इतना एक श्रद्धा युक्त भय, जो ऑसम फियर होता है, वो बच्चों में रहे, कि जब माता पिता समय सदैव बच्चे को बताते हैं कि असत्य है, ये सत्य है, ये ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। बच्चे हैं, जीवन है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि बच्चों से जानबूझ के भी गलती हो जाती है, अनजाने में भी गलती हो जाती है। तो वो बच्चों में एक रहता है कि देखो, माताजी ने, पिताजी ने बात कही है, माँ ने, पिता ने बात कही है, तो मुझे ये चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है। तो अवश्य ही पिता के द्वारा भी एक डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया जाता है, माँ के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। गुरु जो होते हैं, चाहे हम कहते थे, कई तरह के गुरु की बात कही गई है, शिक्षक की बात कही गई है। तो मैं तो एजुकेशन फील्ड में हूँ, चंद्रकांत सर भी रहे ही हैं एजुकेशन के फील्ड में। आप जानते हैं कि तरह तरह के विद्यार्थियों को हमें टीचिंग करना होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है, और सब्जेक्ट के साथ साथ में बच्चों में एक डिसिप्लिन, एक संस्कार, एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा एटिकेट निर्माण करना, और उस पे सही ढंग से हमें पूरा नजर भी रखना पड़ता है। तो अगर कहीं बच्चे, उनसे भूल चूक होती है, तो उन्हें कभी प्यार से समझा करके, उनकी काउंसलिंग करके, कई बार
उन्हें डांट डपट के भी करना पड़ता है, कई बार पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो फिर भी उद्देश्य जो टीचर का भी होता है, जो शिक्षक का होता है, एक स्कूल के हिसाब से मैं कहूँ तो वो भी हमारे बच्चों में एक अच्छे संस्कार का संचयन करना, बच्चों में अच्छा संस्कार सिंचन करना और उनको अच्छा नागरिक बनाना, देश के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए। और जो हम बात करें कि अपने आध्यात्मिक गुरु की, तो वो बात ही अलग है। वो हमारे अंदर रही हुई जो कमियां हैं, सही रास्ता दिखाते हुए और हमारे जो भी कमियां हैं उनको हमारे मार्गदर्शन करते हुए बताते रहते हैं कि आप इस चीज को करिए, यहाँ पर एक कमी है। तो कई बार शिष्य को, स्टूडेंट को खराब भी लग सकता है, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि ये उनके भले के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। फिर आगे हम देखें, इसमें जो आपसूत्र में दादाजी ने जो बात दी, आगे जो पहले अगली स्लाइड है, कृतज्ञता ईश्वरीय गुण है। कृतज्ञ होना, किए के उपकार का मानना, और जो छोटे छोटे उपकार हैं अगर ऐसे गुण को संचय किया जाए, मतलब झुकना। कृतज्ञता का मतलब दूसरा हम कह सकते हैं कि झुकना, अपने बड़ों के सामने, अपने पे उपकार करने वालों के सामने उनको धन्यवाद देना, एक ईश्वरीय गुण है, दैवीय गुण है। अब यहाँ आगे हम देखें, कुछ लिखा हुआ है कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपगरीयसी। ये भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया कथन है। कहते हैं कि जब भगवान ने लंका विजय कर ली, लंका विजय करने के पश्चात आपस में भगवान राम और लक्ष्मण जी बातें कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इतनी सारी बातें हुई अयोध्या में, माता कैकेयी ने भरत भैया को राज्य दिलवाने के लिए इतनी सारी कुछ की चीजें की, तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि अभी तो आप लंका आपने विजय कर ली है, आप एक काम करिए, लंका के राजा बन जाइए और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और भरत जी को भी वहां सुख रहे, कैकेयी माता को भी सुख हो जाए। तो भगवान श्री राम ने ये श्लोक बोले हैं कि सोने की लंका होने के बावजूद भी यह मुझे रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जो मेरी जननी है, मेरी माता है, और मेरी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। अपने देश से, अपने जन्मभूमि से, माँ से प्रेम, वो एक स्वर्ग से भी महान भगवान श्री राम ने बताया है इसमें। मातृदेवो भव, माँ के प्रति देवता का भाव, दैवीय भाव। पितृदेवो भव, पिता देव स्वरूप हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य जो भी हमें ज्ञान देते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे जो अतिथि हैं वो भी देव के। और परस्पर देवो भव, एक दूसरे में आत्मा विराजमान है, ये श्री रंग अवधूत स्वामी जी ने कहा है। तो परस्पर देवो भव, एक दूसरे में उस ब्रह्म को देखना, एक दूसरे में उस आत्मा को देखना, ये भी एक प्रकार की कृतज्ञता है कि मैं तो महान हूं लेकिन सामने वही आत्मा विराजमान है। इस दुनिया में आगे बता दिया कि माता पिता और गुरु के उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है। आगे है, जब भी हम अकेले हों तो ऐसे प्रसंगों को याद करना चाहिए जब माता पिता ने हमारे जीवन के घटनाक्रम को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सभी जो श्रोता हैं आज के इस सेशन में, हम जानते हैं कि माता पिता के उपकार को तो हम कैसे भूल सकते हैं। कहा जाता है कि आप जानते भी हैं सभी लोग कि माता का जो एक बलिदान होता है और माता का जो कष्ट सहना होता है, चाहे वो गर्भ में रह करके, चाहे हमें सूखे बिस्तर पे सुला करके स्वयं थोड़ी जगह में और गीले तरफ में सो जाना, और अपने बच्चे के लिए हमेशा इस तरह की जो भी बलिदान है माता की तरफ से दिया जाना है, इसको कौन भूल सकता है। और ऐसे भी समय में जब हमने कहीं गलतियां बचपन में करी हो, माता ने हमें पिता से बचाने के लिए, उनकी डांट से बचाने के लिए भी कितनी बार हमें माता ऐसा काम करती हैं। बचपन में हमारी देखभाल, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी तकलीफ के लिए संक्षेप में प्रथम 20 वर्ष के दरमियान, मतलब जब तक कि हम एडल्ट नहीं हो जाते हैं, वयस्क नहीं हो जाते हैं, सो हमारे माता पिता हमें कितनी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे में अच्छे संस्कार हों, मेरे बच्चे कोई गलत संगत न लग जाए,
मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके समाज के लिए योगदान दे, अपनी संस्कृति के लिए योगदान दे और किसी ऐसे दलदल में ना पड़ करके आगे बढ़ता रहे। ये माता पिता का जो बलिदान है, उनकी जो केयर है, उनको कैसे हम भूल सकते हैं। अवश्य हमें याद करना चाहिए। अगर हमारे माता पिता हयात हैं तो उन्हें प्रतिदिन हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर माता पिता में से कोई है नहीं है तो भी उनको याद करके अपने माता पिता को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अब हम देखें कि प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, तो अलग अलग तरह का हमारा वो है कि भगवान को हम श्लोक के द्वारा स्तुति करते हैं, साष्टांग दंडवत भी कई लोग करते होंगे, माता पिता को स्वयं प्रणाम करते होंगे, श्लोक पढ़ करके हम कितने सारे भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं। ये सब क्या है? ये सारी चीजें हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। भगवान सूर्य नारायण को जब हम जल देते हैं तो भी यही बात होती है कि हम उनके द्वारा प्रकाश जीवन पा रहे हैं, उनके द्वारा इस पृथ्वी पे कितनी सारी ऋतुएं बदल रही हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। सो उनको आत्मा के रूप में भी कहा गया है, तो उन्हें हम प्रणाम करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि प्रभु हमें आप सद्बुद्धि दें, आप हमें स्वस्थ स्वास्थ्य दें, हम जीवन में आगे बढ़ें। अगली बात है, किसी महापुरुष की आत्मकथा की शुरुआत के प्रकरण पढ़ना और जानना किस तरह से उन्होंने माता पिता के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव को व्यक्त किया, तो ये भी हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा देती है। अगर हम अपने जन्मभूमि की बात करें, मातृभूमि की बात करें, हमारे धरती माता की बात करें, तो उसके लिए तो चंद्रकांत सर, मैं कई बार विचार करता हूँ ऐसा कि विचार करें कि ये माता ऐसी है, धरती माता, जिस पे हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, गंदा भी कर रहे हैं, वहीं से हमें जल मिल रहा है, वहीं से हमें अन्न मिल रहा है। उस माता का कभी भी हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। हमें अन्न दे करके, जल दे करके, हमें जो है नदियां, पहाड़, वनस्पति दे करके किस तरह से हमारे वातावरण को बनाया है। तो अपनी मातृभूमि के प्रति हमें जरूर ही अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हमने शुद्ध हवा, पानी, कितने प्रकार के हमारे खाने पीने की चीजें, फल, इस सारे अगर हम नेचर को देखें तो जो है जिस तरह की हमारे भगवान ने हमको दिया है सारी चीजें, सूर्यास्त का सौंदर्य, पर्वतमालाएं, घाटियां, विविध वनस्पतियां, जीवन सृष्टि, दूर दूर तक विस्तीर्ण आकाश, सागर इत्यादि जो भी हम प्रकृति में देखते हैं, जो हमारे आंखों को एक आनंद प्रदान करता है, हमारे मन को आनंद प्रदान करता है। सो हम प्रकृति माता के बहुत ही एहसानमंद हैं और उसके लिए हमें भगवान को, ईश्वर को इसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सर नेक्स्ट ले लीजिए, आप नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए जी। सो इसमें अब हम जरा देखें कि हम जो हमारी प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन, उसको भी हम बना नहीं सकते हैं, और लेकिन ये जो हमको नेचर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने प्रदान किया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि कम से कम हम इससे जो है, ये जो पोल्यूशन आज हो रहा है इतना ज्यादा नेचर में, वायु का पोल्यूशन हो रहा है, पानी का पोल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे बचाएं। तो वो भी एक प्रकार का ये है कि हमने प्रकृति के लिए कुछ कार्य किया, कि प्रकृति ने हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, तो उसके लिए हम कितना सहयोगी बन सकते हैं। तो कभी हम पौधे लगा करके, कम से कम हम प्रदूषण करके भी चाहे तो अपने जो है कंट्रीब्यूशन को, योगदान को दे सकते हैं, ताकि ये हमारी प्रकृति है, जो हमको जो है नेचर ने दिया है सारी चीजें, इनको हम लंबे समय तक, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम संजोए रख सकते हैं। अगला ले लीजिए सर, ग्रेटिट्यूड ऑफ फ्रेंड्स एंड आवर स्पाउस। अब इसमें जानते हैं कि सही बात है, हम गृहस्थ हैं, जीवन में कष्ट के क्षणों में जिन मित्रों ने, जान पहचान के लोगों ने ऐसे जो कि हमको हमारे ऐसे मुश्किल के समय में हमें साथ दिया है, जरूर उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जीवन में
कितनी बार हमारे सुख के क्षण आते हैं, दुख के क्षण आते हैं। सो हम मनुष्य हैं, हमें किसी न किसी का सहयोग चाहिए ही। बहुत सारे ऐसे हमारे हित मित्र हैं जो हमें उस समय में दिलासा दिलाते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके प्रति भी हमें हमारी जो कृतज्ञता है उसको प्रकट करना भूलना नहीं चाहिए। और उनके प्रत्यक्ष जब हम हों, उनके सामने हों हम जब, तो अवश्य करना ही चाहिए। लेकिन भगवान से भी हम जब प्रार्थना करते हो तो भी उसके साथ साथ में उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सभी का कल्याण करें। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हर व्यक्ति एक दूसरे में अच्छाई को देखे, एक दूसरे में भगवान को देखे, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और सभी एक दूसरे के जो है सुख में साथी हो, दुख में साथी हो, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ें। ये हमारे वेदों में प्रार्थना है। सो अवश्य हमें ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें दुख के समय में, हमारी तकलीफों में हमें साथ दिया है। भगवान से अवश्य उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे हमारी भारत भूमि, हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी हमारी संस्कृति है कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सारी पृथ्वी को हम वसुधा वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं कि हमारे परिवार जैसा है। और इसीलिए हम सबके ये भी कहते हैं कि वनस्पतयः शांति, वनस्पतियों में भी शांति हो, आकाशा शांति, सभी में जल में भी शांति हो, हर जगह मनुष्य में शांति हो, पशुओं में शांति हो, सभी के लिए शांति की प्रार्थना हम करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारी हताशा के वक्त में हमें संभाल लेने वाले, दुख मुसीबत की ओर खींच ले जाने वाले, जाने से बचा लेने वाले हमारे जीवन साथी के प्रति, हमारा जो स्पाउस है, पत्नी है, पति है, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि मुसीबत के समय में सबसे नजदीक के साथी वो हैं। तो उनसे, बाहर वालों से दोस्ती, उनसे जो है हमारी सहृदयता, अच्छा रिलेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे परिवार में जो हमारे माता पिता है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, उनसे भी इतना ज्यादा हमारा क्लोजनेस होना चाहिए कि ताकि एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, और समझ करके एक दूसरे को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिजनेस में काम कर रहे हैं, कहीं हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। सो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक दूसरे से जब हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद में जो बातें होती है, तो कई बार हमारे मन में जो बातें नहीं आती रहती है, या हमारे मन में कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स नहीं आते रहते हैं जो हमारा स्पाउस हमारा ध्यान लाता है, तो अवश्य उनके प्रति थैंक यू का एक भाव, और अगर उन्होंने सही सलाह दी है तो जरूर उनको कहना भूलना नहीं चाहिए। अगला है फिर जो है, हम अन्न भोजन करते समय अन्न के लिए किस तरह से हमें, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अन्नम न निंदयात तद्व्रतम प्राणो व अन्यम शरीरम अन्नादम। सो इसमें भी हम जानते हैं भोजन प्रार्थना करते हैं। भगवान भोजन करने से पहले जो है हम प्रार्थना करते हैं, और तरह तरह के प्रार्थनाएं हमारी, ओम सहनावतु, सभी जानते हैं, सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। फिर मतलब अन्न को ब्रह्म मान करके, अन्न को ब्रह्म माना गया है क्योंकि वो हमें प्राण देता है। सो अब उसमें हम देखें और भी कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो है, हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिर अन्नम प्रजापति हरि सर्व शरीरस्थो भुक्ते भोजयते हरि, कि ये अन्न भगवान जो हमारे शरीर में जाकर के हमें शक्ति देते हैं, हमें प्राण देते हैं, और जिससे हमारी शरीर चलती है, जिससे हम अपना कार्य व्यापार ये जीवन चला पाते हैं। तो अन्न के प्रति भी, अन्न की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और अन्न को हमें प्रणाम करना चाहिए। उसके लिए हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। अगला जो हमारा स्लाइड है, बहुत अच्छा एक प्रसंग आता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी, क्योंकि कहते हैं कि जब जो है रामायण का युद्ध हुआ रावण के साथ भगवान श्री राम का, और हनुमान जी ने, आप जानते हैं सभी लोग, कि बहुत बड़े बड़े कार्य किए। माता सीता के बारे में पता लगाने के लिए लंका में जाना, समुद्र लांघ करके, फिर वहां जा करके उस जो है रावण की लंका को जला देना, और वहां भगवान के
दूत के रूप में गए थे, तो उन्होंने ऐसा परिचय दिया रावण को कि रावण भी दहल गया, क्योंकि अगर दूत में इतना ताकत है तो स्वामी में कितनी ताकत होगी। तो बहुत अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है, राम जी मैंने भरत जी से कहते हैं, हनुमान जी की जो है बड़ाई करते समय, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते समय, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, मतलब कपि मतलब हनुमान जी से मैं उऋण नहीं हूं, मैं उनसे जो है ऋण मुक्त नहीं हुआ हूं। क्यों? कपि से उऋण हम ना, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, 100 योजन मर्यादा समुद्र की, कि उन्होंने 100 योजन समुद्र थी उसकी मर्यादा को लांघ गए। एक कूदी गयो छन माही, लंका जारी सिया सुधिलायो, लंका को जला दिया, रावण को वहीं पे संदेश दे दिया तुमने गलत किया है, और बता दिया कि ये जो भगवान राम का दूत है कितना ताकतवर, तो राम जी कैसे होंगे, सिया जी का सुध लाए। और गर्व नहीं किया भगवान हनुमान जी ने, हमेशा एक दास भाव हनुमान जी में रहा, कभी भी उन्होंने गर्व नहीं किया। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, मतलब कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, जो है उसमें मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दिया, तो जो है बिल्कुल लगा ऐसा कि अभी क्या हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हनुमान जी गए और वहां से जो है संजीवनी बूटी पूरा पहाड़ से उठा लेके आ गए धौलागिरी को। अहि रावण की भुजा उखारी, पैठी गए मनमाही। कहते हैं कि जब राम जी को और लक्ष्मण जी को वो जो है अहि रावण उठा के लेके चला गया, तो वहां भी भगवान ने जाकर के, हनुमान जी ने जाकर के मार के लेकर आए। जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहे तो लातो जग माही, मतलब अहिरावण से बचा के कौन लेकर आता पाताल लोक से। आज्ञा भंग कबो नहीं कीन्ही, जहां पठायो तहां जाए, मतलब जितनी बार मैंने कहा एक बार भी आज्ञा भंग नहीं किया या इधर उधर की बात नहीं करी, उन्होंने हमेशा कार्य को अच्छी तरह से कहा। तुलसीदास जी कहते हैं पवनसुत की महिमा जो है, प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। राम जी ने उनके बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनके बड़े बड़े कार्य जो किए गए हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी बड़ाई की उनके सामने भरत जी के बताते हुए। सर अगला ले लीजिए, अगला। फिर आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में, जिन दिन भर में जो भी हम कार्य करते हैं, देखें कि हम जो कुछ है हमारे पास में किसी ना किसी के सहयोग से हमें मिला हुआ है। अब चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे हम ब्रश करते हो, टंग क्लीन करते हो, या फिर हम टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। अभी हम जूम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के द्वारा। अब विचार करें, इसमें ये जो साधन सुविधा, अवश्य ही हम इसके लिए पेमेंट करते हैं, लेकिन देखें कि ये इस चीज ने हमें कितनी सारी सुविधा दी है कि हम अपने घर में बैठे हुए अच्छे अच्छे सेशंस को, अच्छे अच्छे विचारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, हमारी वर्तमान जो जीवन शैली है, वो भोजन से लेकर के सोने तक, कहीं भी तक, पढ़ाई से लिखाई से लेकर के, टेलीफोन है, टीवी है, ऑफिस ऑटोमेशन है, और भी बहुत सारे, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी सुविधाएं हम देखें तो कुछ कुछ लोगों ने इसको इन्वेंट की है और लोगों को दिया है, हमारे जीवन शैली को सरलतम बनाया है, सुखमय बनाया है, कि विश्व के किसी भी कोने में हम बैठे हुए हैं और इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो अवश्य ही हमको ऐसे लोगों के प्रति भी, जिन्होंने हमारे जीवन शैली को सरलतम बनाया है, सुखमय बनाया है, और बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, तो उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता या भगवान से उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अच्छी चीजों का निर्माण करें जिससे मानवता विकसित हो, फूले फले। फिर आगे हम देखते हैं कि काफी चीजें हैं जो विदेशी लोगों ने, काफी जो टेक्निकल चीजों में अगर हम देखें तो बनाया हुआ है। कई बार हम ऐसा हो जाता है कि वेस्टर्न चीजों को कहते हैं भाई, पाश्चात्य देशों की चीजों को हम काफी फॉलो करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली में काफी बदलाव आ रहा है और काफी नेगेटिव बदलाव भी आ रहा है। सो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान ने हमको उसके साथ साथ में वैचारिक शक्ति भी दी है, तो हमें कहाँ कहाँ अच्छी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल साइंटिफिकली अच्छा बनाएंगे, जो हमको पावरफुल बनाते हैं, हमें हमारे जीवन को एक ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है, उस चीज को लेना है, और जो चीज हमें सुटेबल नहीं उसको नहीं लेना है।
फिर भी इस चीजों का जो इन्वेंट किया है लोगों ने, ऋषियों ने, जो भी महापुरुषों ने, जो भी साइंटिस्ट लोगों ने, उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना भूलना नहीं चाहिए। सर नेक्स्ट। यस सर। ग्रेटिट्यूड टू आवर कलीग्स पुअर हेल्प सीकर। यहाँ पर बात आती है कि हमारे साथ में जो काम करने वाले हमारे जो है कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, या जो हमारे निर्धन लोग हैं, या जो हमसे मदद मान ले लोग हैं, उनके प्रति भी हमें उदारता और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसे सभी गरीबों प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि जिन्होंने हमें दान करने तथा कृतार्थता अनुभव करने का मौका दिया है। दान करना है तो हमें, अगर गरीब हैं तभी हम दान कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात एक बहुत अच्छे महापुरुष, एक विद्वान ने कही है, राम सुखदास जी महाराज ने, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की एक भगवत गीता पे टिप्पणी किया है, जिस बुक का नाम है साधक संजीवनी। उनमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक्चुअली हम किसके सामने अमीर हैं? जो हमारे से कम पैसे वाला है। तो अर्थात ये जो है अमीरी किसने दिया हमें? उस गरीब ने दिया, ये हमारी नहीं है। अब पता लगा कि अगर करोड़पति हो तो कई सौ करोड़पति के सामने चला जाए तो वहां वो गरीब हो जाएगा उससे। क्या बात है। तो हाँ, तो इसलिए जो है हमसे जो गरीब है या हमसे ज्ञान में जो कम है, उसने हमको ये मौका दिया कि आप ऐसा एहसास करें, ऐसा महसूस करें। तो वो गरीब का दिया हुआ ही अमीरी है। तो उनके प्रति हमें जरूर कृतज्ञ रहना चाहिए, भगवान से उनके प्रति प्रार्थना करना चाहिए, और जहां तक हो सके उतनी सेवा उन्हें करनी चाहिए। आगे तनिक ऐसे जीवन की भी कल्पना करके देखिए जिसमें किसी की भी को भी सहायभूत होने का मौका मिले। हमें मौका मिलता ही नहीं हो तो ऐसा हुआ कि हमारा जीवन नितांत निरर्थक ही लगेगा। अगर ऐसे लोग हो ही नहीं, डॉक्टर है मरीज नहीं है, या मरीज है डॉक्टर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानी और शिष्य, ज्ञानी और शिष्य, अगर सभी लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर कोई सीखने वाला नहीं होगा। टीचर और विद्यार्थी, इसी तरह से निर्धन और अमीर लोग, सो उनके प्रति हमें अवश्य कृतज्ञ रहना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, और उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम उनकी सेवा कर सके। नेक्स्ट ले लीजिए सर। अगला आता है ग्रेटफुलनेस टू कस्टमर्स। अब हम चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे हम जॉब करते हो, फिर भी हमारा कस्टमर, हमारे जो ग्राहक होते हैं, उनसे हमारा तो इंटरेक्शन होगा ही, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो हमारे परिसर में, हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस पे जो भी लोग ग्राहक बनकर के आते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस, हमारी जॉब उससे बिल्कुल कोरिलेटेड है। तो ये बिल्कुल हमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि वो हमारे पास आते हैं, तो हमारे लिए वो एक सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने व्यापार को और अच्छी तरह से उत्कृष्टतम बनाए, अपनी सेवा को और उत्कृष्टतम बनाए। गांधी जी ने देखा होगा कहीं कहीं पर रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कि बाजार का राजा कौन है? तो बाजार का राजा कस्टमर है। तो कस्टमर को जरूर अच्छी तरह से उनके साथ डीलिंग की जानी चाहिए और उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। और कस्टमर को कहते हैं कि जो भी हमारा कस्टमर है उसको यह अधिकार होता है कि वो हमसे, कई बार क्या होता है कि लोग कस्टमर सामने जाते हैं दुकान पे और बोलते भाई लेना है लेना, निकल जाओ। कई सारे आप देखेंगे दुकानदार ऐसे होते हैं कि बड़े ही हार्श बिहेवियर करते हैं। तो हार्श बिहेवियर करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति एक बार आपसे अपमानित होकर चला गया तो वो फिर दोबारा हमारे दुकान पे, हमारे जगह पे, हमारे परिसर में नहीं आएगा। और लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हमने अच्छी तरह से डील किया, कई सारे दुकानदार बहुत होशियार होते हैं, इसमें चंद्रकांत सर, जाइए आप लीजिए कि नहीं लीजिए, 10 आइटम आपको दिखाएंगे, कोई बात नहीं सर, सही बात है, कोई बात नहीं सर, फिर दोबारा आइएगा या मैं वापस मंगवा लूंगा। तो उस व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की वजह से, दुकानदार के अच्छे व्यवहार की वजह से वो ग्राहक वापस फिर से जाता है उसके पास में, और वो लंबे समय का ग्राहक उसका बन जाता है। और यही नहीं,
वो दूसरे भी अपने मित्रों को, अपने सर्कल के लोगों को वहां भेजता है कि भाई वहां जाइए, अच्छा सामान मिलेगा, वहां जाइए, बहुत अच्छी तरह से आपको बिना चीटिंग हुए जाने के बाद भी, मतलब किए नहीं जाएंगे और आप अच्छी तरह से आपको डील किया जाएगा, आप वहां जाइए। तो ये हमारा व्यवहार हमारे कस्टमर के प्रति होना ही चाहिए। वो हमारे काम में कस्टमर रुकावट नहीं है, वो हमारे व्यवसाय का व्यावहारी व्यक्ति नहीं है, वह इसका हिस्सा है, क्योंकि कस्टमर और जो ग्राहक है, जो दुकानदार है, दोनों में बिल्कुल इंटर रिलेशन है। तो कभी उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए कि जो है आया और चला गया, बस इतना मौका नहीं। उनसे लंबे समय तक हमारा रिलेशन जुड़े, इसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जी नेक्स्ट लीजिए सर। Respect and gratitude to guides. Here comes specially for the guides. हमारी चेतना के उच्च स्तर का अनुभव करने के लिए जिन दैवी व्यक्तियों, गुरुजनों, ज्ञानियों आदि के प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उनकी पुस्तकों के द्वारा उच्च संस्कार अर्जित करने में सहायता की हो, ऐसे सबके प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए सर्व सामान्य भारतीय परंपरा अनुसार नमस्कार करें। इसीलिए देखिए, हम ये अपना दादाजी द्वारा प्रणीत जो त्रिमंत्र है, मैं इसका अर्थ केवल देख रहा था सर इसमें कि इनका अर्थ क्या होता है। चंद्रकांत सर, सही बात है। तो ओम नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, जिन्होंने अपने दुश्मनों को मार दिया है, वही सिर्फ नहीं, आंतरिक दुश्मनों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, अहंकार, उनको मार दिया है, उनको नमस्कार है। बिल्कुल कृतज्ञता मंत्र ही है वो, सही बात है। जी जी जी। फिर इसके बाद है जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, उनको नमस्कार है। सही बात है। और फिर इसके बाद है कि उसके जो एक एक अर्थ है, ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध हो गए हैं और जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, उपाध्याय जो हैं, जो सभी गुरुजन हैं, तो इन सभी को नमस्कार है, क्योंकि उनके जीवन को पढ़कर हमें कहीं ना कहीं से अवश्य प्रेरणा मिलती है। और पुस्तकों के द्वारा कोई ऐसे जैसे सीरियल, अब देखिए हम रामानंद सागर जी के सीरियल की बात लें, रामायण के जो पात्र उन्होंने फिर बनाए और उससे जो लोगों को प्रेरणा मिली, और जो जिससे इससे एक सत संस्कार का जो एडवर्टीजमेंट हुआ, जिससे पूरा अच्छी तरह से प्रचार और प्रसार हुआ, तो उन्हें हमें जरूर नमस्कार करना चाहिए। ऐसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वेदों को जो है संग्रहित किया, व्यास जी ने कितनी सारी चीजें की, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हम आगे देखें कि योग हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये किसने दिया हमको? हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महंतों, संतों ने दिया, जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें, हमारा मन प्रसन्न रह सके, और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से धीरे धीरे अपने आप को उससे अलग कर सके, उसको समझ सके कि ये किस तरह से काम करते हैं और हम इनके जाल में कैसे ना फंसे। तो ऐसे गुरुओं के प्रति हमें हमेशा एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इसीलिए जो है देखिए, श्लोक भी लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु के प्रति, गुरु साक्षात परब्रह्म, कहते हैं कि ब्रह्म बिल्कुल निराकार स्वरूप है, लेकिन जो गुरु हैं, अगर हम सदगुरु की बात करें तो साक्षात सशरीर ब्रह्म के स्वरूप हैं हमारे, उनको हमें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक सद ज्ञान, सच्चाई और अच्छाई और हमारे जीवन के लक्ष्य का ज्ञान करवाते हैं ऐसे गुरु। तो ऐसे गुरुओं को, गुरु परंपरा को हमें सदैव नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि नतमस्तक होने से, उनके द्वारा, उनको ध्यान करने से हमें उनका ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट लीजिए सर। फिर ग्रेटफुलनेस टू टर्निंग पॉइंट इंसिडेंट लिमिट्स, इसकी बातें हुई हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं बनती हैं जो बहुत ही भयानक होती हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई प्राकृतिक ऐसी घटना बन जाए, तो जिसकी वजह से बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। अब हम आप देखें कि कोरोना की बीमारी आई, उसके साथ साथ में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने आत्मीय लोगों को खो दिया। और इसमें हम देखें कुछ चीजें अगर
देखे तो अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीजें बहुत ही अप्रिय हुई हैं, फिर भी ये प्रकृति के द्वारा लाई गई घटना है, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें मौका दिया। हम जानते हैं शुरुआत में जब ये 2020 में शुरू हुआ, सो हमने ये ऑनलाइन सेशन पहले नहीं चलता था, हमारा फेस टू फेस सेशन चलता था। फिर हमने सर को, LD पटेल सर को प्रार्थना किया हमने कि सर कुछ एक काम करें कि घर पे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो जरा ऑनलाइन सेशन करें। तो विचार करें, आज पूरे देश में जो है, चाहे वो टीचिंग का कार्य हुआ, ये जूम नेटवर्क आ गया, गूगल टीम का नेटवर्क आ गया, कितने सारा शोध उन्होंने किया, और ये फिर लोगों में जो है ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए इसका इतना अच्छा वो किया गया। तो ये पीछे देखें तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत पड़ी तो कुछ नई नई शोध की गई, तो इसके लिए भी हमें बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए ऐसे लोगों जिनके पीछे रहे, जो भी वैज्ञानिक इसके पीछे रहे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज जिसे कहते हैं वर्ल्ड लीग लैंग्वेज है, उसका भी कितना अच्छा ये है कि कहीं विदेश में हम जाते हैं या कहीं ऐसे इंटरनेशनल सेशंस को जुड़ने के लिए, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उसके लिए भी हमें ब्रिटिशर्सों का बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहिए। कई सारी जो है तंत्र सुविधा उन्होंने हमें दी है, उसके लिए भी हमको एक ग्रेटफुलनेस व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट लीजिए सर। फिर हम देखते हैं ग्रेटिट्यूड इज द प्रिंसिपल पैरामीटर ऑफ अप्राइड स्पिरिचुअलिटी। कृतज्ञता के भाव को सार्थक करने के लिए उसे सुदीर्घ सजग प्रयत्नों से विकसित करना पड़ेगा, अन्यथा वह थैंक यू और सॉरी जैसे मात्र एक शिष्टाचार ही बनकर रह जाएगा। एक होता है सिंपल ढंग से चलो थैंक यू कह दिया और सॉरी बोल दिया किसी गलती के लिए, तो सिर्फ इसको एक शिष्टाचार बना करके नहीं, एक हृदय से माता पिता के प्रति जिन्होंने हमारे जीवन में थोड़ा सा थोड़ा तृणवत अगर भी कुछ परोपकार किया है, तो सहृदय उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना और हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना, वो आध्यात्मिकता है। अन्यथा नहीं तो वो एक शिष्टाचार मात्र रह जाता है। नेक्स्ट लीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड ले लीजिए। हाँ, कन्वेइंग ग्रेटिट्यूड बिफोर गोइंग टू स्लीप। कहते हैं कि प्रतिदिन जब हम सोने जाते हैं, उस समय में भी, रात में जब हम सोने के लिए जाएं, दिन के दौरान जो भी कुछ अच्छा हुआ हो उसका स्मरण करके हमें कुछ रचनात्मक सोचना चाहिए। जैसे पत्नी और बच्चों के साथ आनंदपूर्ण संवाद, अच्छा ग्राहक, किसी पवित्र व्यक्ति के स्नेह रसी मुस्कान, सरस मधुर संगीत, बिजनेस में है कुछ अच्छा ऑर्डर मिल गया हो जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, ऐसी बाकी धन वसूली इत्यादि। एक जब मेरी व्यक्तिगत चर्चा LD पटेल सर के साथ भी हो रही थी, तो हमने देखा सर ने बहुत अच्छी चीज सिखाई कि सोने से पहले और सुबह जब आप उठते हैं, दो चीज अपने जीवन में करके अगर हम देखें तो रियली हमारे जीवन में एक अलग तरह का एहसास, अलग तरह की फीलिंग आती है। सोने से पहले हम सभी को धन्यवाद दें। आज हमने भोजन किया, आज हमने कितने सारे लोगों से बातचीत किया, बहुत सारे लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें सीख दी। हमने आज दिन भर एक अच्छा प्रसन्नतापूर्वक माहौल में जिया, और सोने से पहले उनको धन्यवाद दें, नमस्कार करें उन्हें मन में। और मान लीजिए जिन्होंने हमारे साथ थोड़ा टेढ़ी चाल चली, उनको भी हम धन्यवाद दें कि ठीक है आपने ऐसा किया ताकि मेरा मन पॉजिटिव सोच सके या नहीं सोच सकता है। ये भाव को हम जान लें तो भी उससे बहुत अच्छा भाव मिलता है, और भगवान से प्रार्थना करें कि सभी का मंगल हो। और जब इस तरह के भाव हम व्यक्त करते हैं अंदर में, तो कहते हैं कि जो एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, एक जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, और जो हमारी एक भावनात्मक तरंगे फैलती हैं, तब उससे हमारे मन पे उसका पूरा अच्छा असर पड़ता है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, जो कृतज्ञता का भाव है, हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है वो जीवन, प्रसन्न जीवन नहीं जी सकता है। और छोटी छोटी भाव में थैंक यू, कृतज्ञता का भाव अवश्य व्यक्त करना चाहिए। और उसके अलावा क्षमा भाव और सेवा भाव,
हमारे जीवन में रहना चाहिए, जिससे अपने जीवन को मधुर बनाए, आनंदित बनाए और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर कभी कृतज्ञता का भावना हो, ग्रेटलेसनेस का जो है ग्रेटफुलनेसनेस का भाव ना हो, मतलब कृतज्ञता मतलब एहसान फरामोशता का भाव ना हो। भगवान से हम रोज प्रार्थना करें। तो मैं समझता हूँ कि इस सेशन में कुछ चीजें हमने जो चर्चा की सभी को मिला होगा, और अभी 9:46 हो भी गया है चंद्रकांत सर। हाँ जी। तो कोई प्रश्न हो ऐसे इसमें तो हम बात रखें, बताएं। चलिए, सबसे पहले डॉक्टर संतोष साहब निषाद के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत ही वाइड रेंज के टॉपिक्स कवर किए। आपको यदि कुछ टिप्पणी करना है या कोई प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं कर देता हूं। डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट ऐसे आया था कि जैसे कोई हमारे जीवन में हादसा होता है तो हादसा के बाद भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, तो ऐसा आपने बताया कि उस हादसे के प्रति भी हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। जी, अब इसमें देखें सर, इसके पीछे तो इतनी गहरी सोच है। कई बार होता है कि पता लगा कि कोई जॉब कर रहा है, जॉब छूट गई, जी जी, या कभी कोई ऐसा हुआ, कई बार उससे भी भयंकर ही हो जाता है। मतलब अगर जॉब छूट गई तो इसका मतलब ये है आपको नए जगह, प्रकृति ने ऐसा मतलब आपके लिए बना रहा माहौल, आप नए जगह में जाइए, नए लोगों के साथ में काम कीजिए, और जो आपके प्रति इस समय मन में निराशा का भाव आया है, तो क्या आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका उपयोग करके अपने मन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने मन को कि चलो ये जो कुछ हुआ है मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। अब इसे मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा सर। जी जी, जो रामायण से ही आता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का, कि भगवान जब महाराजा दशरथ जी ने ये निर्णय लिया कि मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, सो अब एक काम करता हूँ, राम जी अभी बहुत ही योग्य हो चुके हैं, गुरु के आश्रम से सारी विद्या ग्रहण करके आ चुके हैं, सो अब इनको राजा बना दिया जाए। तो उन्होंने फिर इसका अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी, और घोषणा करने के बाद में नेक्स्ट डे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला जी जी, राज्याभिषेक होने वाला था। आप सभी को पता है कि फिर इसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें माता कैकेयी मंथरा के द्वारा जो है बिल्कुल इस तरह से उन्हें गाइडेंस दिया गया कि उनकी मति फिर गई, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई दिमाग उसमें, कि राम जी तो मेरे पुत्र नहीं है, ये तो कौशल्या के पुत्र हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने जिद किया दशरथ जी से, अपने पहले के 2 वरदान को मांग लिया। उसमें राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी। अरे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। जी जी। सो रामायण का जो प्रसंग आता है सर भगवान श्री राम के, कि दशरथ जी ने जब ये बताया कि चला राम जी को अब सिंहासन दे दिया जाए, तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसी दैवीय विधि हुई कि मंथरा जी ने कैकेयी माता को उकसाया और उन्होंने बताया कि एक काम करिए, तो राम जी की जगह पर फिर आप भरत जी के लिए राजगद्दी की मांग करो, और उनकी मति फिरी। तो उसमें आगे जो बातें होती है, जिद करती हैं जो है कैकेयी माता दशरथ जी से, और कुछ बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और ये सारी बातों को जब राम जी को पता चलता है, जाते वहां पूछते हैं माता कैकेयी से, क्योंकि दशरथ जी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि माता कैकेयी से पूछा कि ये बताइए आपको क्या बात है, पिताजी बोल नहीं रहे हैं, बड़े शोक में है। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं बता देती हूँ कि इन्होंने मुझे वरदान दिए थे, तो मैंने मांग लिया कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को जो है राजाभिषेक किया जाए। सो भगवान श्री राम जी का जो आंसर था सर वहां पर, कि कहा माता बस इतना ही बात है कि भरत जी को मेरा भरत भाई तो इतना प्रिय है, इतना सद्गुणी है कि मतलब उसको हंसते हंसते मेरा राज्य दो, ये राज्य दे दूं, ये कौन सी बात है। और रही बात पिताजी की आज्ञा का पालन, तो पिताजी अगर मुझे आज्ञा करें तो मैं अपने चमड़े का उनके लिए जूता बनवा दूं। सो ये चीज भगवान राम ने कहा। अगली बात जो उन्होंने बोली कि मुझे लगता है कि ये मेरे कोई पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए हैं, कि मैं वन में जाऊंगा जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं,
और जी। उनके साथ में मैं रह करके सत्संग करूंगा, ब्रह्म ज्ञान की बात सुनूंगा, अपने जीवन को और आध्यात्मिकता को और ऊंचाई से उठाऊंगा। ये क्या भगवान राम के जीवन से हमें एक सीख मिलती है सर कि उनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई है, शायद इतनी बड़ी समस्या तो कहीं और आएगी नहीं, सही बात है। और उन्होंने अपने आगे इस तरह से टैकल किया। और आप जानते हैं कि जब माता कैकेयी ने बात उन्हें कही कि 14 वर्ष के लिए वनवास, तो सिर्फ सिंपल वनवास नहीं था सर, उन्होंने बोला कि आप सन्यासी के रूप में जाएंगे और किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तीसरी कि आप जो है जो राजमहल में भोजन करते हैं, राजसी भोजन, वो भी नहीं करेंगे आप, मतलब जंगल में ही रहना है आपको, जो है बिल्कुल सन्यासियों के व्रत वेशभूषा पहननी है। ताकि उनका ये था कि अगर किसी राजा के राज्य में जाएंगे तो राजा उनको मदद करेंगे, भगवान राम इतने जो है ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो ये सारी चीजें तो भगवान राम ने अपने जीवन में इस तरह से ये जो हमें बात बताई, तो दिखता है कि उन्होंने नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे चीजें करी। हमें अवश्य ही ऐसे नेगेटिव घटनाओं में से भी पॉजिटिव चीजें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहब, वी आर रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समापन की आपकी शैली को भी मेरा प्रणाम। और ये YouTube पर सेशन हमेशा रहेगा, आने वाले तमाम दर्शकों के लिए ये मददगार साबित होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो दूसरा सेशन है, पहला तो हमने देख लिया कृतज्ञता ईश्वरीय गुण, बड़ी सुंदरता से डॉक्टर संतोष साहब ने वाइड रेंज और बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ ये स्पष्ट किया कि कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, केवल कृतज्ञता ये एक गुण भी रहा तो। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्षमा भाव कैसे हमारे जीवन को और सुखमय बना सकता है। इसके लिए हमारे स्टूडियो में वक्ता उपस्थित हैं श्री जय कुमार ठाकर। जय कुमार ठाकर से आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं। ये एक योगा के आचार्य हैं, होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर को योगा की अपनी गतिविधियों और सेवाओं के लिए उज्जैन में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार को इन्होंने HSRC की तरफ से ग्रहण किया। तो मैं प्रस्तुत आग्रह करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, श्री जय कुमार जी ठाकर सूत्र संभाले। आज इनका टॉपिक है क्षमा भाव, फॉरगिवनेस। आइए जय जी, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। पहले तो सर ने इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया है। जय सच्चिदानंद सभी को। हम बढ़ते हैं आज का टॉपिक क्षमा भाव, गुड फीलिंग ऑफ हार्ट। इसमें हम देखेंगे कि हर व्यक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो इस हकीकत से वाकिफ है कि हम मानसिक चोट को इस कई वर्षों तक संचित रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, कोई आपको कुछ कह देता है तो उसको आप पकड़ के रहते हैं कि भाई मुझे ये हर्ट हो गया, तो वह आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मदद आपने की हो और बदले में आपको जब जरूरत पड़ी तब उसने आपको मदद न की, किसी ने वर्षों पूर्व हमें कटु वचन कहे हैं, कोई हमारी धन दौलत की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हो, किसी ने हमारे साथ व्यवहार किया है, कोई हमारे सही समझे हुए रास्ते में रुकावट बनकर आता है, कोई उनसे विरोधी विचारधारा रखता है और क्या होता है कि दूसरे से हम लोग झगड़ा कर बैठते हैं। तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा हम सबके साथ होता रहता है और वह हम हमारे मस्तिष्क में रख लेते हैं, जिसे ग्रहण कर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। गुड फीलिंग ऑफ हर्ट ब्लॉक आवर मेमोरी लेंस। इसमें हमारे दादा भगवान ने सप्त सूत्र 319 में बहुत ही अच्छा कहा है, इस जगत में के प्रति करुणावान होने जैसा है, उसे दंडित करने जैसा नहीं। दुखों के
अनेक जाले हमारे मस्तिष्क में ऐसे जड़े होते हैं जिन्हें पूरी सावधानी के साथ झाड़ने का प्रयास किया नहीं तो वह जैसे कि कोलेस्टेरोल जमा हो जाने के कारण अवरुद्ध धमनियों जैसी दशा हमारे स्मृति पटल की हो जाती है। इसमें क्या है कि जैसे आपने जो भी हर्ट आपको किसी से हुआ, आपने वो स्ट्रोक कर लिया, अब आपके दिमाग के अंदर दो तरीके से माइंड वर्क करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब वो जो भी आपने ग्रहण कर लिया वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आप वहीं पे वही चीज को बार बार पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ यही कहना है कि आपके मस्तिष्क के अंदर की जो मेमोरी है जिसे बोलते हैं, वह मेमोरी एक तरीके से जाम होने लगती है। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको पकड़ लिया, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो वह धीरे धीरे मेमोरी ओपन खाली होने लगती है। जब वो खाली होगी तो उसमें अच्छी अच्छी मेमोरी आप स्टोर कर सकते हैं। सर जी नेक्स्ट। Loss of inner joy leads to having for sensual pleasure। जिंदगी का आनंद खोजने के लिए हमें हमारे ज्ञान तंतुओं को अविरत उत्तेजित करते रहे। ऐसे विविध उपाय जैसे कि पार्टियां है, पेय पदार्थ है, टीवी और अन्य कोई उलट फिर ताजा खबर देखने वाले समाचार, अन्य बातचीत का आश्रय लेना पड़ता है। कि हमको कभी भी उत्तेजित होने के लिए क्या करते हैं कि भाई चलो एंजॉयमेंट करना है तो पार्टियां करने लगते हैं, कहीं 2-4 पार्टी हो गई। पेय पदार्थ में आप कोई लोग क्या करते हैं कि भाई ड्रिंक्स का कहीं चलन चलता है तो वो लोग ड्रिंक्स लेते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं, कुछ न कुछ जैसे किसी को कुछ गुटखा है या फिर सिगरेट से ऐसी कोई आदतें लग जाती है तो वो जो है पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। टीवी में जैसे कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, अप्रिय घटनाएं भी देखने का एक उत्साह हो जाता है। आज जैसे अभी के दौर में चलेंगे तो ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, ऐसी उत्तेजनाएं पैदा हो जाती। तो ऐसी उत्तेजनाओं को हमें थोड़ा दबाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह देखने से आपको, एक तो आप देख ही रहे हो, पेपर में न्यूज है, टीवी में न्यूज है, तो उससे क्या होता है उत्तेजना आ जाती है। लेकिन उत्तेजना के साथ साथ आपने जो देखा वो भी एक विचार के रूप में जाता है। जैसे कि न्यूज है तो न्यूज में अच्छी चीजें नहीं देखी और वह आपको कटु विचार दे जाता है, वह भी एक हमें अवॉइड करने की चीज है। कविराज नवनीत कह रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा है। તમારી જ હોય ત્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરી યાદ નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કરી છતાં છે સૂક્ષ્મ હિસાબ। હવે તમે આવ્યા છો અહીંયા તમારા પૂર્વજન્મના સંચિત કર્મો લઈ, સંચિત કર્મો લઈને આવ્યા છો તો અહીંયા તમારું જે આ જે ચોલું છે અહીંયા જ છે અને અહીંયા જ તમને છે અને છોડીને જવાનું, તો એના હિસાબે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું। ફરીથી યાદ આવે છે નક્કી છે રાગ દ્વેષ। એ જે રાગ દ્વેષની ચોટ તમે બનાવી દીધી છે એ તમને વારે વારે યાદ આવશે કે તમારું હમણાં કોઈએ ખરાબ કરી નાખ્યું, કઈ આમ થઈ ગયું। એ જે વિચાર નેગેટિવ છે તે તમને વારે વારે યાદ આવ્યા અને એવું અહીંયા તમને કહેવામાં આવે। છતાં પસ્તાવા હાટીલી ઘણા ચીકણા કર્મ કરશે। હવે પસ્તાવો ક્યારે થશે? જ્યારે તમને રિયલાઇઝ થશે કે કંઈક એવું થઈ ગયું છે કે જેથી તમારું દિલ હર્ટ થઈ,
પણ એ હાર્ટને તમે છે તે જેવું છોડી દેશો તો જ તમે એમાંથી બહાર નીકળી શકશો. તમારે એને પકડી રાખવાનું છે. સમાભાવ અહીંયા ખૂબ જરૂરી છે. इनर सच बार बार अप्रिय घटना घटती रहती है अथवा अप्रिय लोगों का सामना करना पड़ता है, तो वह तो कुदरत की एक ऐसी उदार व्यवस्था है जो हमें अपने अंदर रही किसी बाबत पर सोचने और साफ सुथरी करने का संकेत देती है. इसमें भी वही आ जाता है कि हमें जो भी हो चुका है उसे हमें कहीं से भी दूर करना है, फॉरगिव करना है इसको, तभी हम अपनी साफ सफाई पूरी कर पाएंगे. हमारे अंतर में रही गंदगी को खोज निकालने के लिए और उसे क्षमा, मैत्री भाव या प्रेम द्वारा शुद्ध करने के लिए अंतर खोज की आवश्यकता है. वही है, हमें सोचना है कि हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते और क्षमा भाव को किस तरीके से बढ़ा सकते, वह हमें खास विचार यहाँ करना है. मतलब मेरे पास ही ऐसे लोग क्यों आते हैं, हाँ, मतलब ऐसी स्थितियों का सामना मुझे ही क्यों करना पड़ता है, ठीक है ना. मेरे साथ अप्रिय घटना बार बार क्यों हो रही है, तो ये चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय है. और दादा कहते हैं कि शायद ये कुदरत की उपकारक व्यवस्था है कि आपके कर्म ऐसे है, मेरे कर्म ऐसे है, जो मुझे ऐसे अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्तियों से बार बार मिला रहे हैं. तो एक तरीके से ये मेरे मन की सफाई का कार्य चल रहा है. तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझे क्षमा करते जाना चाहिए और अंतर्गत तौर पर, मानसिक तौर पर ये पूरी स्वच्छता हो जाना चाहिए. चलिए सब आगे. You are all responsible for For yourself. yourself. दादा भगवान ने यह कहा है. समाभाव इसलिए आवश्यक है कि हकीकत में तो कोई भी बाह्य व्यक्ति या परिस्थिति हमारी कमनसीबी के लिए जिम्मेदार नहीं होती. किसी को हम हमारी कमनसीबी को लिए जिम्मेदार ठहराकर हर भ्रम और उलझन युक्त काल्पनिक दुनिया में जीते हैं जिसका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है. सनातन नियम का भंग करने से कुदरत के कानून के अनुसार दंड अवश्य मिलता है. ऐसा दंड जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नियम लागू होता है. तो यहाँ पे आप किसी के अगर सोच के भी बुरा कर रहे हैं तो आपको तो आपका वो कर्म हो जाता है कि आपने उसका बुरा सोचा, तो आपको वह जो कर्म है वह भी खड़ा नहीं करना है, क्योंकि इस जन्म का कर्म हो जाएगा तो दूसरे जन्म में तो आपको चुकाने आना पड़ेगा. ऐसा. और आज तो महावीर जयंती है. महावीर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. और ये दोनों जो विषय है, कृतज्ञता और क्षमा भाव, यही महावीर स्वामी के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत वचन है. अहिंसा, अहिंसा किस रूप में, कृतज्ञता के रूप में और आसानी से क्षमा भाव के रूप में. ठीक है. प्रकृति माता का स्वभाव क्षमा है. तो जब हम अपने आप को अत्यंत सावधानी पूर्वक तलाशेंगे तो समझ में आएगा कि हम बार बार कुदरत के नियम को तोड़ते ही रहते हैं. जैसे देरी से उठना, देर तक रात जागना, और फिर जहां हमें करुणा दिखानी चाहिए वहां हम कठोर शब्द प्रयोग करते हैं. कभी बेपरवाह होकर, कभी गुस्सा करके, या कभी करने योग्य कार्य नहीं करके अथवा नहीं करने योग्य कार्य इत्यादि इत्यादि. तो तथापि प्रकृति माता लगातार हमें क्षमा करती ही रहती, जिससे हम सामान्य जीवन जी सकते हैं. तो जैसे कि प्रकृति ने आपको यहाँ पे
माता के रूप में अगर लेते हैं तो आप पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। जो कुछ भी अन्न है वो आपको मिलता है प्रकृति के द्वारा। अब आप जैसे अन्न को लेते हैं तो अन्न को तो कहीं से पौधों से कहीं से निकालते हैं, झाड़ के निकालना पड़ता है, तो उस टाइम आपको वो मिल जाता है। लेकिन कहीं किसी जीव का तो वहां पे हनन होता है। तो यहाँ प्रकृति है जो आपको उसमें से भी मुक्त कर देती है। तो वहीं से हमें सीखना है कि हमें जो अन्न मिल रहा है उसमें भी प्रकृति माता हमें आशीर्वाद के रूप में दे रही। तो अभी हमने तो उसको तो दुख दिया है अन्न लेने के लिए, क्योंकि किसी और जीव को हमने हनन ही किया है। लेकिन यहाँ पे वो समाभाव प्रकृति की तरफ से हमें दिया जाता है, प्रकृति माता की तरफ। ये हमें समझ, यानी सर कुदरत लगातार माफ कर रही कुदरत है। लगातार माफ कर रही है। देखिए इतना ज्यादा प्रदूषण पोल्यूशन हो रहा है, हमने धुआं मिलाया हवा में, पानी को गंदा किया, लैंड पोल्यूशन किया, तो भी प्रकृति का सफाई कर्म निरंतर रूप से चल रहा है। मानव के हर गुनाह को, हर भूल को वो माफ करती है। करोड़ों टन धुआं हम आसमान में छोड़ते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज, लेकिन वो साफ हो जाता है। कितने सारे पेड़ हमने काट दिए तो भी नए पेड़ उग जाते हैं जंगल में। पानी हमने इतना सारा गंदा किया और पानी सोख के वर्षा होती है, हर बार नया पानी आसमान से बरसता है। अभी प्रकृति माता कितना माफ करे, है ना सर? यस। चलिए आगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, समाभाव के 4 अंग है। तो जोर से बोल, आगे है। मैत्री यानी कि प्रेम, करुणा, फिर मुदिता प्रसन्नता, और अपेक्षा या समता, इक्वामिटी, जिसके आधार पर समाभाव का आचरण होता है। समता भाव से शुरू करें तो हमारे अंदर एक तरफा निरपेक्ष प्रेम उदित होता है, जिसमें सामने वाले की किसी सब उद्देश्य की जरूरत नहीं रहती। यह एक अविरत प्रयास करते रहने के कवायद है, जो वह बहुत लंबे समय के अविरत प्रयत्नों के बाद सुंदर फल देती और प्रसन्न व्यक्तित्व देती। तो जैसे सर ने बताया कि प्रकृति माता जो हम लोग लाभ दे रही है, तो उसी तरह हमें भी अपने अंदर ये मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, ये सभी भावों को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हमें समा की एक अद्भुत श्रेणी की तरफ हम आगे बढ़ पाए। खुशी के प्रति मैत्री भाव, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता प्रसन्न भाव, और अपुण्यात्मा के प्रति चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होना है। समा वीरस्य भूषणम, समा वीरों का आभूषण है। तो हमें ये समा को धीरे धीरे अपनी एक हैबिट के रूप में धीरे धीरे उसको डेवलप करना चाहिए, जैसे हमारी प्रगति हो। ठामेमि सौव जीवाणम सौवे जीवा अमंतु में, भित्ति में सौव गुणसु वैरम अंजमन कैण। तो ये एक सूत्र हमें समण सुनतम 86 में दिया गया है। सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे, सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, किसी से वैर भाव नहीं है। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि एक वैर भाव को हमें त्याग देना है, मैत्री को अपना लेना है, तो क्षमा अपने आप आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्षमा भाव। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददात इति कुबुद्धि रेसा, अहम करोमीति रुष मानः स्वकर्मे सूत्रे
ग्रथितो ही लोक। यह हमें रामायण अध्याय में दिया गया है। आध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी ने विषाद राजगुरु को उपरोक्त उपदेश दिया है। सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है, दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं कहता हूँ यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की देरी से बंधे हुए हैं, क्योंकि आप तो आए ही है ये चोला पहन के, जो अपना पिछले कर्मों के अधीन आपको दिया गया है। तो जो भी हो रहा है उसमें हमें समाभाव को ही आगे बढ़ाना चाहिए। जीसस से यहाँ पे कह रहे हैं, जब शिष्य जीसस से पूछता है कि क्या उसे किसी की भूल को 7 बार माफ कर देना चाहिए, तब जीसस कहते हैं कि 70 गुणान 7 बार माफ कर देना चाहिए। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को पाने के लिए अनंत बार समाधान आवश्यक है। तो समा के लिए आपको हर बार आप चिंतन करते करते, अविरत चिंतन करके समा भाव को आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसको उत्पन्न कर सकते हैं। समा तो मोक्ष का भव्य दरवाजा है, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा। तो समा भावना से हमारे अंतःकरण में गंभीरता, गहनता, काव्य और संगीत का उद्भव होता है। काव्य संगीत का उद्भव होगा तो आप धीरे 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 कुदरत की ओर बढ़ते जाएंगे। दिल के किसी भी कोने में जब तक बैर भावना को संचित कर रखा हो, तब तक आध्यात्मिक आचरण संभव है ही नहीं। यह तो है, आपको सात्विक तो बनना पड़ेगा, तभी आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ पाएंगे। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, समा तो मोक्ष का भव्य वरदान दरवाजा है, मोक्ष का भव्य दरवाजा है। यानी कि मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रकृति वास्तव में दूषित कोई है ही नहीं। प्रकृति जब कुछ करती है तब आत्मा मालिक होती नहीं होती। जब प्रकृति का सर्जन होता है पिछले जन्म में, आत्मा उसी वक्त क्रांति से मालिक बन बैठती, और जब प्रकृति छूटती है तब मालिक आत्मा नहीं होती। जीवन और मृत्यु को देखेंगे तो आपको सीधा ही यहाँ पे आपको पता चल जाए। जब आप जीव होता है वो इस सूक्ष्म में से स्थूल में आता है, और जब आपका जाने का समय आता है तो आप स्थूल छोड़ के सूक्ष्म में चले जाते हैं। श्री दादा भगवान आप्त सूत्र 1360 में है, लिखा हुआ है, उनका बहुत अच्छा वाक्य है। आ जगत में कोई दोषी छे ज नहीं, એ છલ્લામાં છલ્લી સૃષ્ટિ છે। એના માટે જ ખાસ સમા ભાવ રાખો, એટલે તમારામાં આ જે દોષિત છે એવું જે વિચારસરણી છે એ ધીરે 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 ખત્મ થઈ જાય છે। थैंक यू वेरी मच। क्षमा भाव के ऊपर बताया श्री जय कुमार ठाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार रख सकते हैं इस विषय के ऊपर, क्षमा भाव। जय कुमार जी से हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं। संगीता बहन जी, आपका प्रश्न पूछिए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ सर, ये बोलिए। हाँ, आज ये जैसे कोर्स हम कर रहे हैं, मैंने देखा मेरे में थोड़ा सा फर्क मेरे को खुद को समझ में आ रहा है। पहले मैं बात बात पर कोई बात को लेके बहुत ज्यादा देर तक उसको खींच रही थी,
अच्छा। मतलब उसको मन में दबा के या उसके ऊपर आक्रोश करके 3-4 दिन तक उस व्यक्ति से बात नहीं करके मैं अपना आक्रोश निकालती। अभी मेरे में थोड़ा सा इतना फर्क आया है कि जैसे सर ने हमें समझाया कि क्षमा भाव के लिए हमें क्षमा भाव करना चाहिए, तो मैंने मेरे में चेंज ऐसा देखा है कि जैसे भी कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं बोलती चलो चलता है, छोड़ो जाने दो। ये जो एटीट्यूड आया है मेरे में, ये सर आपके यहाँ से ही आया है। अभी तक मेरे में ये एटीट्यूड नहीं था। मैं हमेशा ऐसा लगता था मुझे कि इन लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। ये सोच सोच के मैं अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती थी और उनसे बात करने में भी चिढ़ती थी, जो व्यक्ति मुझको परेशान करता था। और मेरे में ये फर्क हुआ है कि मैं अभी माफ कर देती हूँ या जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करती हूँ। चलता है, होता है, ऐसा चला जाता है। यदि दूसरी बार भी वो रिपीट करता है तो भी मैं यही प्रयोग कर रही हूँ। और मेरे में काफी फर्क आया है सर ये सब ये लेक्चर आपने सुन के भी। बहुत बड़ी बात थैंक यू कर दी। सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच सर। हम सभी यहाँ पे सीख ही रहे हैं। यस आपको वो मौका मिल गया है, हम तो आपके पीछे खड़े हैं अभी। मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्षमा भाव सबके प्रति हो और अपने स्वयं के प्रति भी हो। कई बार हमें अपने आप को भी माफ करना पड़ता है कि मुझसे भी भूल हुई, चलो मैं अपने आप को क्षमा कर देता हूँ और दोबारा ऐसी गलती ना हो। और अभी जो चल रहा है ये तो बड़ा पवित्र कालावधि है, पर्युषण का समय चल रहा है। मिच्छामि श्रावण महीना दुक्कडम, और पर्युषण और ये सब की। ऐसा साथ साथ में हुआ है, बहुत ही अच्छा था सर। आज महावीर जयंती भी है, तो क्षमा भाव का एक इतना सुंदर, ये हम कहें कि हवाओं में स्पंदन, द एयर इज थिक विद द वाइब्रेशंस ऑफ फॉरगिवनेस। लाखों लोग जैन धर्म के और जैनेतर धर्म के आज क्षमा मांग रहे हैं और क्षमा कर भी रहे हैं कि हमसे जो गलतियां हुई, सभी जीव से, जंतुओं से, धरती से, सगे वालों से, मित्रों से, सबसे क्षमा मांग रहे हैं और बड़े भाव से क्षमा कर भी रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दैवी गुण है। संगीता बहन, सर एक आपको कुछ दूसरा कहना है? आज क्षमया धरित्री, क्षमा का गुण इतना बड़ा है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। સ્ત્રી કો ये गुण, સ્ત્રીને આ ગુણ કુદરતે આપીને જ દુનિયામાં મોકલેલો છે। એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે, કાર્યેષુ મંત્રી કર્ણેષુ દાસી, ભોજ્યેષુ માતા શયનેષુ રંભા, क्षमया धरित्री। ऐसा संस्कृत में श्लोक है। ए श्लोक द्वारा એવું કહે છે કે ક્ષમાનો ગુણ એ કુદરતે સ્ત્રીને આપીને જ મોકલેલો છે। એટલા માટે એના જીવનની અંદર આ ગુણ વણાઈ જ ગયેલો છે કે બીજાને ક્ષમા આપી દેવી અને મને કોઈ ક્ષમા કરી દે તો માણસ તેજસ્વીતાથી જીવન જીવી શકે। એટલા માટે ક્ષમાનો ગુણ બધાના જીવનની અંદર હોવો જોઈએ। અને બીજું કૃતજ્ઞતા। કૃતજ્ઞતા એટલે મારી ઉપર કોઈ નાનો સરખો બી પ્રેમ કર્યો છે તો મારે તેનો ઉપકાર ભૂલવો નહીં જોઈએ। તો તેના માટે માણસના જીવનની અંદર પહેલા તો આવે છે માતા પિતાની કૃતજ્ઞતા કે જેણે મારા જીવનની અંદર મને જીવન જીવા લાયક બનાવ્યો છે। બીજો આવે છે જેણે મારા જીવનને આકાર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તો તેવા ગુરુજીની કૃતજ્ઞતા મારે વ્યક્ત કરવાની છે। એટલે કુટુંબના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ, સમાજના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ, ગુરુ પ્રત્યે કૃતજ્ઞ, પછી હું જે સમાજની અંદર રહું છું તે સમાજના પ્રત્યે મારે કૃતજ્ઞતા ભાવ વ્યક્ત કરવાનો છે। અને જે સંસ્કૃતિની અંદર હું રહું છું તો સંસ્કૃતિ પ્રત્યે પણ મારે કૃતજ્ઞ ભાવ વ્યક્ત કરવાનો છે। એટલા માટે આ દેશની અંદર મારો જન્મ થયો છે તો તે દેશના પ્રત્યે મને ગૌરવ હોવું જોઈએ અને તે દેશના પ્રત્યે મને કૃતજ્ઞ ભાવ હોવો જોઈએ। અને એટલા માટે જ રામે પણ કીધું હતું, જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી। ભારતની માટી કપાળ પર લગાડવાથી જન્મ જન્માંતરના પાટક નષ્ટ પામે છે। આ દેશની આટલી બધી ગરિમા છે તો એ ગરિમાને મારે સાચવવી જોઈએ તો હું ખરો દેશના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ છું એમ કહી શકાય। જય સच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन, आपने भी बहुत सुंदर बात कही। तो क्षमा को इतना बड़ा धर्म कहा गया है हमारे सनातन धर्म में, और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि कहते हैं कि भृगु ऋषि ने श्री हरि को लात मार दी। क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों के उत्पात, और क्या बिगड़ा था हरि का जब भृग ने मारी लात। को आसानी से क्षमा कर दिया। और ये भी देखा कि आपके हेलो
हाँ, तो क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये दोनों ही बहुत बड़े गुण हैं। आज के वक्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समय निकालकर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। कुछ कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर हाँ। जी हर बार कहते थे क्षमा करो, तो क्षमा परमम साधनम। क्या बात है। नमस्कार, जय सच्चिदानंद। चलिए, यहाँ पर हम सभी को धन्यवाद करते हैं और सर सेशन के सर समाप्त। मैं हाँ एक जी, सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं रीटा बोल रही हूँ। रीटा मैडम बोलिए। हाँ, संडे को जो प्रोग्राम है सर, वो जो वहाँ पे है, वो हमें 7 बजे शाम तक रहना है वहाँ पे? जी जी, वो ऑफलाइन है और 9 बजे से लेके शाम तक पूरा दिन वो कार्यक्रम चलेगा। हाँ सर, तो हम दोनों जन अपना नाम नोट करवा देंगे, मैं वहाँ पे फोन करके बोल दूँगी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन उसके लिए जरूरी है। जी जी, हाँ सर, थैंक यू सर। आप Thank सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ उसके लिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। एक बार महावीर जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हमारा आपको भी कृतज्ञता सर, भाव, क्षमा आप सभी भाव, को शुभकामनाएं। अच्छे गुणों का हमें विकास हो और दादा भगवान की कृपा से हमारा आध्यात्मिक स्तर और ऊंचा उठते जाए। एक बार वक्ताओं को, डॉक्टर संतोष साहब और जय कुमार जी को फिर से धन्यवाद देके यहाँ हम समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट। Thank you all. जय सच्चिदानंद। Thank you all. जय Jai सच्चिदानंद। Sachidanand sir. जय सच्चिदानंद। Thank you all.